जिद कहिए, जरूरत समझिए या फिर जुनून, कुछ भी हो, मगर इस वक्त ये प्रवासी मजदूरों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि अपने घर तक पहुंचने की चाहत को लेकर ये कामगार अब अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो चुके हैं। हर पल सैकड़ों किलोमीटर लंबे हाईवे को नापते हुए ये मेहनती कदम सड़क हादसों का शिकार न बन जाएं, इसलिए सरकार इन्हें पैदल चलने का जोखिम उठाने से रोक रही है और इनको मेडिकल करवाकर बसों में इनको घरों तक पहुंचाने के दावे और वादे किए जा रहे हैं। रविवार को ऐसी लगभग 20 से ज्यादा रोडवेज की बसें जब हरियाणा के विभिन्न जिलों से इन श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंची, तो वहां उन्हें वापस लौटा दिया गया। इन बसों में सवार मजदूरों को दोबारा यमुनानगर में सुनसान पड़े खेतों में उतार दिया गया। इस दौरान हरियाणा के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद श्रमिकों को फिर से बसों में बिठाया गया और उसी शहर में वापस भेज दिया गया जहां से इन्हें लाया गया था। हम जी 38 सवारी थी जिनका डॉक्टर मेडिकल करके चेकअप करके दिया था और हम इनको सहारनपुर छोड़ के आ रहे थे। हमारे जो अधिकारी हमारी ड्यूटी लगाई थी और फिर यहाँ पे यूपी पुलिस बॉर्डर आगे ही मना कर दिया कि आगे नहीं जाने देंगे, आगे झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा पब्लिक है, आगे सुविधा नहीं है। बस कितनी बसें वापस आ रही हैं? 20 गाड़ी थी, हम 20 की 20 वापस अपनी सवारी लेके गए। 16 गाड़ी आगे खड़ी है, 4 ही है, 4 में से उतर गई। तो अब इन लोगों को दोबारा वहीं छोड़ेंगे जहाँ से लेके आए थे। इन श्रमिकों में असमंजस और भय का माहौल इस कदर छाया हुआ है कि इस बात का अंदाजा इससे साफ साफ लगाया जा सकता है कि ये लोग पुलिस बल के साथ अधिकारियों को देखते ही खेतों में ऐसे भाग खड़े होते हैं जैसे जंगल में शेर को देखकर हिरणों का झुंड दौड़ने लगता है। जैसे तैसे एसडीएम ने मौके को संभाला और श्रमिकों को उनके घरों में सुरक्षित पहुंचाने का वादा कर शांत किया। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था सारी फैमिली का अपने। इसके बाद वो फिर हमें कल रात को फ़ोन आया, बोले भाई साहब आपकी बस सुबह 6 बजे छोटन स्टेडियम से जाएगी। हम अपने फैमिली समेत तैयार होकर आ गए। हमारी प्रॉपर नाम पता लिखे गए, जाँच हुई, जो स्वास्थ्य विभाग टीम आई। इसके बाद हमें बसों में भेज कर 11 बजे वहाँ से रवाना किया गया। यहाँ हम यहाँ पहुँचे, वहाँ सील पर पहुँचे, वहाँ फिर आगे जाने नहीं दिया गया। वचनबद्ध है कि इन लोगों को हम घर पहुँचाएंगे। हर रोज़ हम यहाँ से प्रवासी मजदूरों को भेज रहे हैं, हर रोज़ भेज रहे हैं। भाइयों से रोज़ निमंत्रण कर रहे हैं, भाइयों रुको, इनको बिठा भी रखा है, हमने समझा रहे हैं, इनको खाना दे रहे हैं। भाई तुम्हें आगे जाने आगे दिक्कत है, आगे यूपी पुलिस रोक रही है अभी, तो आपको जैसे भी वहाँ से प्रशासन की तरफ से हमारे को मंजूरी मिलेगी, हमें उसी टाइम इन लोगों को वहाँ भेज देंगे। इनको समझाया जा रहा है, बसें खड़ी है, बसों में बिठा रहे हैं, हम इन लोगों को वापस ले जा रहे हैं, ये मान रहे हैं हमारी बात को। लेकिन कुछ लोग ऐसे है, मजदूर है, किसी के बकाव में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन बसें रोक सकता है मगर श्रमिकों के हौसले नहीं। यही सोचकर रोहतक का एक और श्रमिक दंपति पैदल यमुनानगर से 600 किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ कूच कर गया। पति के दोनों कंधों पर बैग और पत्नी की गोद में नन्ही बच्ची। दोनों का कहना था कि रोहतक में कुछ रहा नहीं तो वापस कहां जाएंगे। महिला ने ये कहा कि अगर यूपी में पुलिस ने रोका तो भी नहीं रुकेंगे, गोली मारेंगे तो मर जाएंगे। जहां जा रहे हैं वहां भी छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो अभी आप वापस क्यों नहीं जा रहे रोहतक? क्या करेंगे, उधर 3-4 दिन हो गया, उधर कुछ व्यवस्था करनी रही सरकार। अभी कितने किलोमीटर जाना है आपको? ऐसे 600 किलोमीटर दूर होगा। अभी ऐसे हो पाएगा? पैदल हो जाएगा, जैसे होगा। अब यूपी में अगर नहीं जाने देंगे आगे तो फिर वापस आएगा ना? वापस तो नहीं आएंगे हम। फिर वहाँ क्या करोगे आप? जहाँ होगा गोली मार देंगे तो मर जाएंगे, क्या करेंगे और क्या। घर पे भी छोटे बच्चे, वो भी हिड़ते हैं। खुद भूखे रहकर वक्त काट भी लेते, लेकिन मासूम बच्चों के दूध तक के पैसे नहीं थे। अपने बच्चों का भूख से रोना नहीं देखा गया तो मजबूरन ये प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे। पर यहाँ भी इनके साथ दगा किया और सीमा पर पहुंचकर वापस लौटा दिया। मजबूर हैं क्योंकि मजदूर हैं।